नमस्कार। इन दिनों बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में क्योंकि आपको मालूम है कि इस साल के लास्ट में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर अलग-अलग पार्टियां, अलग-अलग राजनीतिक दल, अलग-अलग नेता अपने-अपने तरीके से वादे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में उतर गए हैं और कई तरीके की बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर से। अभी-अभी नई-नई राजनीतिक दल बनाए हैं और उनके बाद बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि अपना एक स्कीम निकाला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई-बहिन सम्मान योजना के तहत हम महिलाओं को ₹2500 प्रति महीना देंगे। उस पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि अ, जो बिहार सरकार का टोटल बजट है वो 3 लाख करोड़ का है और बिहार में लगभग 5.5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर उनको ₹2500 देने की बात अगर कांग्रेस कह रही है, तो मोटा-मोटा 1.5 लाख करोड़ रुपया होता है। तो इतना तो बिहार सरकार के पास पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से इतना भारी संख्या में पैसे लेके आएगी और बिहार की गरीब महिलाओं को देगी। ऐसा वादा पहले राजद ने भी कर दिया, यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने भी कर दिया है कि हम महिलाओं को सहायता राशि देंगे। तो इसको लेकर काफ़ी बहस चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं को वादा कर दिया कि हम ₹2500 महीना देंगे, उसके बाद से अब एक महिलाओं को मुद्दा बनाते हुए अब एक नई राह बिहार में चलेगी कि कोई दूसरी पार्टी बोलेगी कि हम 1500 देंगे। हो सकता है नीतीश कुमार चुनाव से पहले ऐसा कुछ लॉन्च कर दें, जिसके बाद ₹1000 या ₹1500 महिलाओं के खाते में चला जाए। जैसा कि बीते दिनों महाराष्ट्र में देखा गया, उसके पहले मध्य प्रदेश में देखा गया। तो लेकिन ऐसा कहा जा रहा था लंबे समय से, लेकिन बिहार सरकार के पास अभी इतना बजट ही नहीं है कि बिहार की महिलाओं को वो दे पाएँ राशि। और बिहार में क्योंकि एक बहुत ही जनसंख्या घनत्व के लिहाज से बिहार एक बहुत ही सघन जनसंख्या घनत्व वहाँ का बहुत ज़्यादा है। इस नाते बिहार की महिलाओं को पैसे दे पाना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए। अगर केंद्र उनकी मदद ना करे, तो वो बिहार सरकार में इतना बड़ा स्कीम नहीं चला सके जिसके तहत ₹2500 महिलाओं को दिया जाए। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर से जब ये बात पूछी गई कि अगर आपकी सरकार बन गई तो क्या आप महिलाओं को पैसा देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा कोई गलत वादा नहीं करेंगे और बिहार सरकार का इतना बजट ही नहीं है कि हम महिलाओं को ₹2500 दे पाएँ। कांग्रेस पार्टी को पता है कि उसकी सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए वो ऐसे-ऐसे वादे कर रहे हैं, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। वहीं तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बिहार के एक सरकारी अस्पताल में कोई विकलांग भर्ती था, उसके पैर को चूहे ने कुतर दिया। मतलब इतनी बेकार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसमें चूहे के द्वारा किसी मरीज़ के पैर को कुतर देना ये कितनी बेकार बात है, लेकिन बिहार में ये सब हो रहा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने और प्रशांत किशोर ने सरकार पर हमला किया कि ऐसी है इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जिसमें गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पा रहा है और वो जा रहा है तो और घायल ही हो जा रहा है और चूहों को बिहार सरकार सँभाल नहीं पा रही है। और ऐसी खबरें लगातार बिहार से आती रहती हैं, कभी चूहे शराब पी जाते हैं, कभी चूहे पैर कुतर देते हैं, तो ऐसी सब चर्चाएँ चलने लगती हैं। प्रशांत किशोर ने, जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था, कि प्रशांत किशोर की पार्टी को एक नया पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह मिल गए हैं। उदय सिंह के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी बनाए थे तब उन्होंने कहा था कि हम पढ़े-लिखे लोगों को लेके आएँगे और समझदार लोगों की पार्टी ये होगी। अ, लेकिन जो उनके नए नवेले अध्यक्ष बने हैं, पहले अध्यक्ष बने, वो महज़ बरहमी पास हैं। और दूसरी बात कि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा था कि अगर हम पहला दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएँगे, पहला दलित को बनाएँगे, दूसरा अति पिछड़ा को बनाएँगे और तीसरा जो बनेंगे वो अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे और सबका कार्यकाल 1 साल का रहेगा और हर साल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ चेंज होते रहेंगे। पहले उनके जो कार्यकारी अध्यक्छ बने वो दलित समुदाय से थे, बहुत पढ़े-लिखे थे, विदेशों में नौकरी किए हैं, सरकारी कर्मचारी रहे हैं। लेकिन ये जो नेता बने ये महज़ 12वीं पास हैं और इनका कोई शैक्षणिक उतना महत्व भी नहीं है और ये जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं। तो ये कुछ अपडेट थे बिहार के, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, तो कई जगह से डाँट सुनने को मिल रही थी, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं और वीडियो आपके बीच में लाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। शुक्रिया।